दोस्तों किंगस्टन फोसिल प्लांट टेनेसी अमेरिका में वाक़ एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट था जो कोयले से बिजली पैदा करता था। ये प्लांट टेनेसी वैली अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम था और 1950 की दहाई से काम कर रहा था। कोयले को जलाने के बाद बचने वाली राख जो जहरीले मादों जैसे आर्सेनिक, लीड और पारे से भरपूर होती थी को प्लांट के करीब बनाए गए बड़े डैमों में जमा किया जाता था, जबकि दिसंबर 2008 तक ये तालाब तकरीबन 5.4 मिलियन क्यूबिक मीटर कोयले के राख को जखीरा कर चुके थे, जो एक खतरनाक हद तक फैल चुका था। दोस्तों 22 दिसंबर 2008 की रात इस तालाब की एक दीवार अचानक टूट गई। ये दीवार 40 फुट ऊंची थी और ज़मीनी दबाव और गैर मयारी तामीर की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। टूटने के बाद तकरीबन 1.1 बिलियन गैलन जहरीले कोयले का गारा एक देव हेकल लहर की शक्ल में बाहर निकला, जो करीबी रिहायशी इलाकों दरियाए एमरी और दरियाए क्लंज की तरफ बह निकला। ये अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा सनती माहौलियाती हादसा था। दोस्तों जहरीले गारे की लहर ने 300 एकड़ से ज्यादा रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि सैकड़ों अफराद को फौरी तौर पर इलाका खाली करने पर मजबूर किया गया। जहरीले मादों ने दरियाओं को आलूदा कर दिया, जिससे आबी हयात तेजी से मरने लगी। मिट्टी और पानी में भारी धातुओं की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ गई, जो इंसानी सेहत के लिए शदीद खतरा बन गई। मकामी किसानों की ज़मीनें बेकार हो गई और इलाके की माहौलियाती सलामती को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। दोस्तों अगरचे इब्तदाई तौर पर कोई फौरी हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन जहरीले मादों के तवील मुद्दती असरात तबाहकुन साबित हुए। सैकड़ों रिहायशियों और सफाई के अमले को सांस की बीमारियों, जिल्द के अमराज और कैंसर जैसे मसाइल का सामना हुआ। एक मुताले में पाया गया कि सफाई के दौरान काम करने वाले 30 से ज़्यादा कारकुनों की बाद में कैंसर से मौत हो गई। मकामी आबादी, खास तौर पर गरीब तबके, इस आलूदगी के असरात से आज तक निमट रहे हैं। दोस्तों हादसे के बाद TVA ने सफाई का अमल शुरू किया, जिस पर अरबों डॉलर्स खर्च हुए। जहरीले मादों को ट्रकों के जरिए दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया गया, लेकिन ये अमल सुस्त और ख़तरनाक था। कई सालों तक इलाके में भारी मशीनरी और मजदूरों का हजूम रहा, तहम सफाई के नाम पर राख को गरीब अकलीती इलाकों में दोबारा दफन किया गया, जिस पर माहौलियाती इंसाफ के अलमबरदारों ने शदीद तनकीद की। दोस्तों TVA ने इब्तदा में इस हादसे को कुदरती आफत करार देने की कोशिश की, लेकिन तहकीकात से साबित हुआ कि डाइक की 2012 में तामीर में गफलत और देखभाल की कमी थी। TVA को अदालत ने 2015 तक $3 मिलियन का जुर्माना आयद किया और 27.8 मिलियन का मुआवजा देने का हुक्म दिया। तहम मुतासिरीन के मुताबिक ये रकम इनकी जानी और माली नुकसान के मुकाबले में नाकाफी थी। दोस्तों किंगस्टन सैलाब ने अमेरिका भर में कोयले की राख के इंतजामात पर सवाल खड़े किए, जबकि 2015 में अमेरिकी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी EPA ने कोयले की राख को खतरनाक मवाद करार देने के नए कवानीन मुतारिफ करवाए। इसके अलावा माहौलियाती ग्रुपों ने साफ तवानाई की तरफ मुंतकिली की मुहिमों को तक़वियत दी, जिसका मकसद कोयले पर इन्हिसार कम करना था। दोस्तों आज भी किंगस्टन के मुतासरा इलाके में जहरीले मादों के असरात मौजूद हैं। मकामी लोग इस वाक़े को काला सैलाब कहते हैं, जो इनकी ज़िंदगियों में एक स्याह बाब की याद दिलाता है। ये सानिया सनती लापरवाही, माहौलियाती नाइंसाफ़ी और हुकूमती इदारों की जवाबदेही की कमी का मुँह बोलता सबूत है। इसने दुनिया भर को ये सबक दिया कि सनती तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को भी तरजीह देनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।